तमाम देखने वाले को खुशामदीद। दोस्तों हमारे पास सैमसंग J5 प्राइम आया है, इसको सस्ते और आम टूल्स की मदद से हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम बगैर किसी महंगे टूल का इस्तेमाल किए हुए मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको तकनीक हमेशा याद रखनी चाहिए, मोबाइल कोई भी हो, तकनीक अगर आपको याद है आप सब मोबाइल ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बजरिया डायग्राम सब तकनीक बताई जाएगी, आप वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं हमने हीट गन की मदद से पूरे यूनिट को आस्ता आस्ता हीट दी है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और एक्सरे शीट की मदद से इसको एहतियात से ओपन किया है। हमने कोई महंगा टूल इस्तेमाल नहीं किया, हमने सादा हीट गन की मदद से ये देखें पूरे पैनल को एहतियात से उतार रहे हैं। याद रहे ये एक्सरे शीट यूनिट के दरमियान में नहीं लगनी चाहिए, ये यूनिट के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम्बो के दरमियान में जाएगी तो उसके पेपर डैमेज हो सकते हैं। इसको कम्बो के बिल्कुल पीछे होना चाहिए, और इसकी जो स्ट्रिप है उसको कट नहीं करना, उस जगह से ये शीट नहीं लगानी। इसके अलावा आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल स्लाइटली ये शीट डालनी है और इसको उठाना है। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम हो तो इसको दोबारा हीट दे देनी है अगर ठंडा हो जाए यूनिट तो। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एक साइड ओपन कर ली है और नीचे वाली साइड जो है हमारी वो ज़्यादा ज़ोर लगी रही है, इसलिए हमने इसको रीहीट किया है। नीचे देखें आप, और इसके बाद आप बासानी इसको पूरे यूनिट को बोर्ड से उठा सकते हैं। ये देखें हम इसकी हाउसिंग से यूनिट को निकालने के लिए इसको दोबारा अच्छे से गर्म करेंगे। टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल हमने रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना वरना हमारा यूनिट भी डैमेज हो सकता है। तो ये देखें हमने इसको उकार लिया है। मोबाइल हमारा अभी ऑन है, हम आपको दिखा सकते हैं। हमने पूरा यूनिट हाउसिंग से सेपरेट कर लिया है और हमारा यूनिट बिल्कुल ठीक है और अभी चल भी रहा है। तो अब हम इसको पावर ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम यूनिट को डिस्कनेक्ट करके तो फिर आपको दिखाएंगे हमने कैसे आगे अगला स्टेप। तो दोस्तों हमने ये देखें पावर ऑफ कर दिया है अपना मोबाइल। तो हम इसका जो है यूनिट उसको उठा लेते हैं। ये देखें नीचे इसका पैनल का जो जैक लगा हुआ है उसको हम नाखून के साथ आहिस्ता से ये देखें उतार लिया है हमने, बिल्कुल बासानी, इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल आसानी से। इसके बाद ये देखें इसको स्क्रू लगे हुए हैं, ये पैनल के नीचे हैं सैमसंग J5 प्राइम के। इसके अलावा J7 प्रो में भी इसी तरह होता है, बहुत से मॉडल हैं जिनके यूनिट के नीचे स्क्रू होते हैं। तो हमने सबसे पहले ये स्क्रू ओपन कर लेने हैं। मुकाम स्क्रू ओपन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे आगे डिसअसेंबल करना है। तो हमने अब सारे स्क्रू ओपन कर ली हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ की एहतियात करनी है पीसीबी को निकालते वक्त। ये देखें ये अपने सिम जैकेट दोनों ज़रूर बाहर निकाल लेनी है, वरना जो आपकी ये जो हाउसिंग है वो नहीं निकलेगी और बैक कवर भी नहीं उतरेगा। तो हमने ये दोनों सिम जैकेट निकाल ली हैं। तो उसके बाद हमने एक कॉर्नर से इसका बैक कवर खोलना शुरू कर देना है, और आपने भी ये बहुत ध्यान और एहतियात से काम करना है, कोई स्ट्रिप वगैरह डैमेज ना हो। हमने बासानी बैक कवर ओपन कर लिया है और ये देख सकते हैं आप पीसीबी और बैटरी हमारी सामने आ गई है बैक साइड। तो सबसे पहले हमने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। इसका भी जैक हमने उतार दिया, उसके बाद बैटरी को हमने साइड पर रख दिया। इसके बाद आपने इसका जो मेन बोर्ड है आपने उसको देखना है, क्योंकि ये हमारा पास जैक की मरम्मत के लिए आया हुआ है मोबाइल। तो हमने इसका पीसीबी बाहर निकालना है, क्योंकि इसका पीसीबी मुकम्मल इकट्ठा है, इसका सब बोर्ड और मेन बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है। तो हमने ये देखें जो जो चीज़ें इस पे लगी हुई हैं मुश्किल है, तो हमने वो वाली चीज़ें उतार देनी है और अब आसानी पीसीबी को उठाना है। ये देखें ऊपर कोई स्टिप नहीं है, कैमरे वगैरह उनके साथ ही हैं। तो एक आपने ध्यान रखना है, जब भी आप कैमरे, बेहतरीन बात हुआ कि आप उतार के अलहदा रख दें। अगर आप नहीं उतारते तो आपने ये कैमरे की तरफ कोई थिनर या कोई इस तरह का कोई लिक्विड नहीं लगाना, नहीं तो आपका कैमरा का जो लेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, हमने ये नीचे वाला हिस्से को मरम्मत करना है। ये देखें पहले भी ऑलरेडी किसी मैकेनिक ने इसको रिपेयर किया हुआ है। ये देखें इसके साथ जंपर तारें डाली हुई हैं। तो अब हम इसी जैक को आपको रिपेयर करने का तरीका मुकम्मल डायग्राम के साथ और जैक भी चेंज करने का पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। वीडियो को आप देखें। हमने हॉट गन का इस्तेमाल बिल्कुल अब नहीं करना। हमने आपको बताया था कि हम सादा टूल्स की मदद से आपको बताएंगे कैसे हम सादा टूल से इसको रिपेयर करते हैं। तो हमने पहले सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको उतार लेना है। उतारने के बाद हमने एक नया जैक लिया है जो कि इस तरह पैकिंग में आते हैं। तो हमने एक जैक निकाल लेना है और अपने पास रख लेना है।
याद रहे पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। रिवर्स पोलैरिटी वाले भी जैक आते हैं तो आपने वही लेना है जो इसके साथ मैच हो। उसके बाद ये देखें पुराने सोल्डर को अच्छी तरह हम साफ़ करेंगे, मुकम्मल इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे। उसके बाद इसको वॉश भी करेंगे तो ताकि हमारा जो जितना भी ये पॉइंट हैं, जितने भी शॉर्ट हैं, ये जो भी है पुराना सोल्डर एक मरतबा सारा साफ़ हो जाए ताकि हम नए सिरे से इसको मरम्मत कर सकें। तो ये देखें हमने इसको बिल्कुल वॉश किया है और वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है। आप देख सकते हैं इसमें 2 तारें आपस में अभी भी जुड़ी हुई हैं, उनको हमने क्यों नहीं खोला वो भी आपको बताते हैं इसी वीडियो में। ये हमारे पास देखें एंड वाला और ये देखें किसी भी जैक के हमेशा 5 पॉइंट होते हैं लेकिन इसके 2 ज़्यादा हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ एक ज़्यादा। हमने उसको कंसीडर नहीं करना, हमने सेंटर वाले 5 नोट करने हैं। इनमें देखें एक पॉजिटिव है, 2 डाटा केबल के हैं, उसके बाद एक OTG का है और एक ग्राउंड है। हमेशा जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके साथ 2 डाटा केबल के पॉइंट होते हैं और जो वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके साथ ही OTG पॉइंट होता है, आउटपुट वाला। तो हमने जो डाटा केबल पॉइंट है वो इसलिए जोड़े हैं ताकि हमारी चार्जिंग जो है फास्ट रहे। डायग्राम में आपको जैक और बोर्ड के बारे में बताया गया है कि ये देखें दोनों जो 5 पॉइंट जैक के हैं, जबकि टाइम जितने भी जैक का उनके 5 पॉइंट ही होते हैं। जो साइडों पे उन्होंने पॉइंट दिए हैं वो हमने छोड़ दिए हैं 2। सेंटर वाले हमने 5 कंसीडर किए हैं जिनमें एक पॉजिटिव है 5 वोल्ट का और एक ग्राउंड है। जो सेंटर वाले पॉजिटिव की तरफ 2 पॉइंट होते हैं वो हमारे डाटा केबल के होते हैं, उनको हमने जोड़ देना है और जो OTG वाला है उसको छोड़ देना है। इस मोबाइल पे कस्टमर ने डाटा केबल और OTG इस्तेमाल नहीं करनी थी, इसलिए हमने PCB पर ही दोनों डाटा केबल के पॉइंट जोड़ दिए हैं और सिर्फ 2 तारें चार्जिंग की लगाई हैं जैक की, ताकि वो जब भी चार्जर लगाए डाटा केबल लगे या ना लगे उसकी फास्ट चार्जिंग ही ऑन हो। हमने PCB से ही दोनों डाटा के पॉइंट जोड़ दिए हैं और OTG का छोड़ दिया है। सिर्फ हमने जैक की 2 तारें ही लगानी है सोल्डरिंग आयरन की मदद से। लेकिन आप जब भी लगाएं आपने 5 की 5 तारें बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर लगानी होंगी ताकि किसी भी मोबाइल का डाटा पॉइंट और OTG पॉइंट एक्टिवेट रहे। हमने इसको डिसेबल कर दिया है कस्टमर के ही कहने पर, और आपको वीडियो में सादा टूल्स की मदद से बताने पर आपको बता रहे हैं कैसे सोल्डरिंग आयरन से हम बिल्कुल सादा तरीके से जैक चेंज कर सकते हैं और वो भी मज़बूत तरीके से। तो सबसे पहले हमने ये देखें जैक उस पर माउंट कर लिया है सोल्डरिंग आयरन की मदद से। उसकी सपोर्ट जो है साइडों पे हमने उसको सोल्डरिंग करनी है। इन्हीं सपोर्ट की मदद से जैक की जो पकड़ होती है वो PCB पर होती है, तो इसको हम अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ। इनको लगाने के बाद हम जो पीछे पावर पॉइंट हैं जो 5 तारें हैं जिनमें से हमने अब 2 लगानी है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो में आप देख सकते हैं हमने इसकी सपोर्ट लगा दी है। उसके बाद हम इसकी जो पावर पॉइंट्स साइड है जो पीछे वाली 5 तारें हैं जिनमें से हमने 2 लगानी हैं उनको भी अच्छे से सोल्ड कर देंगे। एक बात का आपने ये ज़रूर ध्यान करना है कि सोल्ड करते हुए कोई भी 2 तारें आप इसमें शॉर्ट ना हों, अगर हों तो फिर जैक को दोबारा आपको लगाना पड़ेगा बिल्कुल एहतियात से। हमने ये नेगेटिव पॉइंट भी सोल्ड कर दिया है PCB पर और पॉजिटिव भी, जबकि हमने डाटा केबल वाले पॉइंट PCB पर ही शॉर्ट कर दिए हैं और OTG का पॉइंट छोड़ दिया है। सिर्फ 2 तारें ही हमने जैक पे लगाई हैं। हम बार बार आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हमने 2 तारों से ही करंट देकर इसको फास्ट चार्जिंग मोड पर चलाना है डाटा केबल के बगैर। तो ये हमारा फाइनल देख लें हमने बना लिया है। हमने साइडों वाले 2 पॉइंट छोड़कर सेंटर वाले 5 टर्मिनल पे ही कनेक्शन कर दिया है। जिन 5 टर्मिनल में से भी सेंटर वाले 3 भी छोड़ दिए हैं, सिर्फ लेफ़्ट और राइट 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया है और हमारा काम बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको क्लोज़ करके आपको दिखाते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। इसके बाद आपने जैसे ही इसको उतारा था वैसे ही उसी तरीके से इसकी स्ट्रिप को ऊपर उठाकर RF केबल को भी, RF केबल एंटीने के लिए इस्तेमाल की जाती है सिग्नल ट्रांसमीटरों के। तो हमने जैसे ही PCB को बाहर निकाला था बिल्कुल उसी फिटिंग में ही इसको लगाना है। RF केबल और तमाम जो स्ट्रिप जैक हैं वो भी लगाने हैं। उसके बाद हमने बैटरी को माउंट करना है, इसकी स्ट्रिप लगानी है। तो इसके बाद हमने हाउसिंग में इसको फिट करना है बैक कवर में। तो हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताते हैं। हमने बिल्कुल मुकम्मल काम कर लिया है। नाजरीन, मुकम्मल हाउसिंग बंद करने के बाद आपने पैनल को लगाने के लिए दोबारा इसको ये देखें ट्यूब के साथ गिरू लगाना है
जो यूनिट ट्यूब होती है ये खुश्क होकर एक रबड़ की तरह बन जाती है। इसे हमारे यहाँ रबड़ गम भी बोला जाता है, रबड़ ट्यूब। तो इसको हमने कॉर्नर साइड पे अच्छे से लगा लेना है और इसका एहतियात आपने ये करना है कि जहाँ पर हमारे बटन है, जहाँ पे हमारा मीडिया है यूनिट का, जहाँ से स्क्रीन पर तारें अंदर जाती हैं, उसको आपने हिस्से को नहीं लगाना, उसकी आपने एहतियात ज़रूर करनी है। और पैनल के अंदर भी ये गम ना जाए, वरना आपके पैनल के अंदर गम के निशान पड़ जाएंगे। तो आपने अच्छे से ये गम लगा देनी है, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो हमने ब्लैक कलर का शेड था, हमने ब्लैक कलर में ये लगा दी है। इसके बाद हम इस पैनल को उठाकर इसकी जो स्ट्रिप है वो पीसीबी पर लगाएंगे और उसको अच्छे से अपनी जगह पर अटैच करने के बाद हम इस पैनल को पीसीबी पर माउंट कर देंगे और हाउसिंग के अंदर बिल्कुल बराबर करके अपनी सिम जैकेट डाल देंगे। और इसके बाद आप इस मोबाइल पर रबड़ वगैरह या टेप वगैरह के साथ इस पर दबाव रख सकते हैं। लेकिन हम आपको अब अपनी चार्जिंग का पॉइंट चेक कराएंगे कि हमने जो जैक डाला है हमारा कैसे काम कर रहा है। तो ये देखिए हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, तो हमारा ये चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारी बैटरी भी चार्जिंग होने लग पड़ी है और अब आपको इसकी परफॉर्मेंस सप्लाई पर भी चेक करवाते हैं। ये देखें हमने 5 वोल्ट पर लगाया है और ये चार्जिंग बिल्कुल फुल स्पीड पर हो रहा है। दोस्तों सादा से अल्फाज में सादा सी वीडियो में अच्छी टेक्निक आपको बताई गई है, डायग्राम और सप्लाई के साथ चेकिंग भी, टेस्टिंग भी, सेविंग भी। अगर आप टेक्निक के साथ समझेंगे तो आप मोबाइल को अपने तरीके से भी रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।